Please like, share, subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Hello viewers, welcome back to my channel. Hope you are good. I'm also fine. So let's start today's topic. So आज का टॉपिक हम लेके आए हैं दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च. ओके, आज का है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च. ठीक है कि हमारे जो रिसर्च में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसे कंसीडर करें कि ये एक गुड रिसर्च है. ओके, फर्स्ट है हमारा वैसे तो हमने इसका एक मीनिंग मॉर्निंग भी बनाया है वो जैसे फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP. इसे मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी अच्छे से. ठीक है, पहले तो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट इसमें क्या है कि हमारा गुड रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए बहुत सारे हो सकते हैं. आप अपने मन से भी लिख सकते हो. जैसे अगर आपको धीरे धीरे रिसर्च जो है फर्स्ट चैप्टर ऐसे समझ में आ रहा है, जो जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर धीरे धीरे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इट मीन्स कि आप गुड रिसर्च को अपने मन से भी इसके पॉइंट्स लिख के बना सकते हो. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, जैसे है इट इज़ ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. जो भी हमारा रिसर्च है, रिसर्च क्या होना चाहिए, ऑर्डरली चलना चाहिए और सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलना चाहिए. ठीक है, जो हमारा रिसर्च है ऑर्डरली और सिस्टमेटिक, मैंने फर्स्ट में बताया था आपको जब रिसर्च की डेफिनेशन बताई थी. तो ये क्या है, सिस्टमेटिक एंड क्या था, साइंटिफिक प्रोसेस. ओके, तो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस या फिर साइंटिफिक प्रोसेस से चलना चाहिए, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे इट वाज अ गुड रिसर्च. सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन करंट अ प्रोफेशनल इशू. इसमें क्या है, जितने भी हमारे करंट इश्यूज हैं प्रेजेंट में, ठीक है, जो हमारे करंट इश्यूज हैं प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन में हम हैं उसमें जो भी हमारे करंट इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हम लोग क्या है नर्सिंग में है, नर्सिंग प्रोफेशन है हमारा, तो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट इश्यूज हैं, प्रेजेंट वाले इश्यूज हैं, जिन चीज़ों में हम चाहते हैं कि यार थोड़ा ये मॉडिफाइड हो, जिसमें हमें पेशेंट केयर में थोड़ी हेल्प मिल सके. ठीक है, तो उन ही करंट जो इश्यूज हैं उस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए, तभी हमारा वो गुड रिसर्च कहलाएगा. नेक्स्ट है बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस. जितने भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर डिफाइंड एक पर्पस होना चाहिए कि हम उस रिसर्च को कर क्यों रहे हैं. ठीक है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, हम उसे क्यों कर रहे हैं, अगर हमने इस रिसर्च को कर लिया तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे. ओके, नेक्स्ट वन है एम्फसाइज टू डेवलप रिफाइंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर गुड रिसर्च. ठीक है, क्या करना है, जितने भी हमारा मतलब रिफाइन करना है, डेवलप एक्सपेंड बॉडी और नॉलेज को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है फॉर अ गुड रिसर्च के लिए. नेक्स्ट वन है फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन. ठीक है, जैसे हम जिस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, जिस टॉपिक पे या फिर जिस प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ये नहीं कि हम रिसर्च कर किसी चीज़ के ले रहे हैं लेकिन हमारा जो रिसर्च का रिजल्ट है वो कुछ और ही आ रहा है. एक्चुअल जो हमारा पर्पस था वो उसके लिए हम उसमें रिजल्ट ही हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन. जितना भी हमारे क्वेश्चन या प्रॉब्लम है उसका ही हमें आंसर ढूंढना है. नेक्स्ट वन है एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस. हाँ, मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, पर्पस होनी चाहिए. ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव बिना पर्पस के कोई रिसर्च होती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप एम्पेरिकल एविडेंसेस. इसमें क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे रिसर्च जब हम करते हैं इसमें हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंसेस प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, विद इनकी हेल्प से ही हम एक गुड रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. देखो इसमें क्या होता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स बोला ना मैंने, तो जैसे हम रिसर्च करते हैं तो हम पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में से फिर हम सैंपल्स लेते हैं. ठीक है, सैंपल्स जो होता है वो फिर उसमें से भी कुछ सैंपल्स जो है वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है.
जैसे है ना, जैसे हम चावल के बोरे में से थोड़े से चावल लेते हैं, वो थोड़े से चावल क्या करते हैं, पूरे चावल के बोरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होने चाहिए। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। अब अभी आप धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी आगे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्या होते हैं या फिर पॉपुलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टूल एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, इसमें क्या है कि हमें एक गुड रिसर्च करने के लिए क्या होना चाहिए, टूल्स और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, ये क्या है, मस्ट है। टूल्स जैसे हम जैसे रिसर्च करने के लिए बाहर जाएंगे, मान लो किसी एरिया में गए, विलेजेस में गए, वहाँ पे क्या है, हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक, तो किसके थ्रू, हम इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, लोगों से पूछेंगे ना, क्वेश्चन आयर बनाएंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे। तो ये सारे क्या है, टूल्स हैं डेटा कलेक्ट करने की। तो हमारा गुड रिसर्च तभी कंसिडर होगा जब हमारा क्या होगा कि एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ गुड टूल एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट वन मैंने बताया था मिनिमोनिक है इसका एक, इसे फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, मिनिमोनिक या फिर फॉर्मूले से जल्दी याद होता है हमेशा। तो इसका एक छोटा सा मिनिमोनिक है, फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। ठीक है, फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। CVP को आप ये सेंट्रल वीनस प्रेशर करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। ठीक है, ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च का एक फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो है यहाँ पे, फर्स्ट क्या चीज़ बताता है, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट इट मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा है, मतलब कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हमारा क्या रहता है कि हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है कि हमें जो पहला मतलब फर्स्ट डेटा कलेक्शन करने के लिए प्रेफर करना चाहिए ओनली सब्जेक्ट को, यानी कि प्राइमरी डेटा को। ठीक है, जितने भी प्राइमरी डेटा होते हैं हमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट वहाँ से करना चाहिए। ठीक है, अभी आप इतना ही याद रखो, प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करना चाहिए। अभी आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, ये सारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि जो हमारा फर्स्ट डेटा कलेक्शन होता है वो हमें प्रेफर या फिर किया जाता है उसमें प्राइमरी सोर्स से। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, अगर हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी है वो एक्यूरेट रहती है। ठीक है, उसमें किसी तरह की मतलब गलती नहीं होती है, और इससे हमारे रिसर्च में भी क्या होता है, बायस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा SR। SR मीन्स S, जो मैंने यहाँ पे एरो लगा रखा है, S क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। मैंने पिछले में बता रखा है आपको। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक, ऑर्डरली और साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तभी ये हमारा क्या होगा, गुड रिसर्च। ठीक है, और जो R है, R किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना, चावल के बोरे में से थोड़े से चावल लें तो वो होल पूरे चावल के बोरे को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम पूरे विलेज में जाएँ, पूरे एरिया में जाएँ, हम वहाँ से कुछ लोगों का सैंपल्स लेंगे। ठीक है, एक टारगेट पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, हम क्योंकि रिसर्च जो होता है वो बहुत वाइडली है। ठीक है, हमें रिसर्च करना है, वैसे रिसर्च करना है, हम पूरे वर्ल्ड में तो नहीं कर सकते। हम पहले जगह सिलेक्ट करते हैं, हमें कहाँ करना है, किस स्टेट में करना है, स्टेट में भी किस डिस्ट्रिक्ट में करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ कौन से ब्लॉक में करना है, कौन से एरिया में करना है, ठीक, कौन से विलेज में करना है। फिर वहाँ से हम जो सैंपल्स लेते हैं, सारे लोगों के वहाँ जाना हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लेते हैं। ओके, इसका मीनिंग है R से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा MD। M से क्या है, मोटिवेशनल एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, जो भी रिसर्चर है, रिसर्च करने वाला होता है, उससे क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड। ठीक है, और मोटिवेटेड इट मीन्स कि
मतलब उसे हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए अपने रिसर्च के लिए, उसे एक इंटरेस्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे रिसर्चर को, जो भी रिसर्च करते हैं, उनको स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट रहता है कि हम यहाँ जाएंगे रिसर्च करेंगे, लेकिन फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट आने लगता है बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमेशा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और कभी कभी हमें एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जो रिसर्च मतलब जो एक्सपर्टीज़ होते हैं ना, उनकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एम हमारा इसीलिए मोटिवेटेड, एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। अब डी है हमारा नेक्स्ट। डी किसको डिनोट करेगा, डिससेमिनेटिंग फाइंडिंग। डिससेमिनेटिंग फाइंडिंग का मीनिंग है कि अलग अलग, इसका हिंदी मीनिंग होता है डिफरेंट मतलब। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डिससेमिनेटिंग फाइंडिंग है, अलग अलग जो हमारे फाइंडिंग्स आते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ से क्या है, ओ से आउट केयरिंग एक्टिविटी पेशेंसली। ठीक है, ऑफ से क्या है, आउट केयरिंग एक्टिविटी पेशेंटली। पूरे रिसर्च करने के उसमें, मतलब पूरे ड्यूरिंग द रिसर्च पीरियड हमें क्या करना है, मतलब एक धैर्यपूर्वक पेशेंसली हमें उस पर वर्क करना है। ठीक है, रिसर्च हमें बहुत ही पेशेंस से, काम और पेशेंट होके वो हमें उस रिसर्च को कंडक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ क्या डिनोट करता है, फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, या फिर जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसका क्या करना है, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, उसका आंसर ढूंढना है। इसीलिए तो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तभी तो मैंने बोला था ना, उसके एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, पर्पस होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को, जब हमें पता ही नहीं है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, तो हम उसे क्यों ही करेंगे, है ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, पर्पस होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस चीज को अच्छे से करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर करके भी याद कर सकते हो। तो देखो सी हमने क्या कहाँ से डिनोट करा है, सी को करंट इश्यूज पे। ठीक है, ये हमारा करंट इश्यूज है, करंट इश्यूज पे करना है। जितने भी प्रोफेशनल करंट इश्यूज हैं, हम नर्सिंग में हैं तो हमें नर्सिंग में जितने भी करंट इश्यूज हैं उस पे करना है। ठीक है, या तो कोई मतलब जो रिसर्चर अपने जिस प्रोफेशन में है, उसी प्रोफेशन के जो करंट इश्यूज हैं उस पे कर सकता है। ठीक है, इसीलिए सो कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, गुड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट हमारा वी। वी देखो कि क्या डिनोट करता है, वी वैलिड एंड रिलायबल टूल। ठीक है, जो भी इसके वैलिड एंड रिलायबल टूल होंगे, इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड होते हैं या फिर टूल्स होते हैं, वो क्या होना चाहिए, वैलिड एंड रिलायबल होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली टर्म्स में भी आता है। मैं आपको सेकंड जो यूनिट है हमारा रिसर्च में, उसमें टर्मिनोलॉजी है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। मैं आपको उसमें अच्छे से डिफरेंस बताऊंगी दोनों में। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखने के लिए मतलब इतना याद रखो कि वैलिड एंड रिलायबल टूल होने कंपलसरी होते हैं फॉर अ गुड रिसर्च के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पी। पी क्या डिनोट करता है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, यही कि जिस प्रोफेशन में है हमें उस प्रोफेशन का नॉलेज इन्हांस करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उस करंट इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, और क्या होना चाहिए, पी से मैंने बताया था पर्पस ऑल्सो। ठीक है, किसी भी गुड रिसर्च का क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज यही पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च, ये हमने आज डील करा था। एक तो मैंने आपको वैसे बताया था। ठीक है, अब ये है कि मैंने आपको एक मिनिमोनिक फॉर्म में बता दिया, फॉर्मूले के फॉर्म में, दैट इज फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP। ठीक है, इस फॉर्म में भी बता दिया। तो क्या है, अब बेसिकली जब एग्जाम में आता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें लिखना होता है, तो आप उस तरीके से लिखोगे। ठीक है, उस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, एक्सपेंड तरीके से। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे पूरे ऐसे फ्लावर फॉर्म में इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बनता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।